हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम उपस्थित हुए हैं लेकर ऐसा प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन कई बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे पाई। पाई कहते किसे हैं? तो मैथ में तो पाई आपने पढ़ी होगी, लेकिन हिंदी में भी आपको पाई पढ़नी पड़ती है। किस तरह से? समझिए यहाँ पे पाई किसे कहते हैं। पाई कहा जाता है जो आप अपने वर्णों को लिखते हैं उनमें प्रयोग किया जाने वाला वो डंडा, वो लाइन, जैसे ये वाला। ठीक है, ये आप कहेंगे ये क्या है? ये खड़ी पाई बोली जाती है। ठीक है जी, शिरोरेखा या इसको बोला जाता है पड़ी पाई। इस तरह से इस चिन्ह को आप समझ लेंगे, ये होता है। कैसे पहचानना है? तो जब खड़ी पाई की बात की जाएगी तो इन कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे कि कौन से वर्ण में आता है। तो ये खा में है, गा में है, ता में भी है, पा में भी है, ना में भी है और ला में भी है। ठीक है जी, इन सभी में क्या लगा हुआ है? खड़ी पाई लगी हुई है। आगे आ जाइए, रेखा की बात करते हैं। ऐसे वर्ण जिनके सिर पे कौन सी ये वाली रेखा लगी होती है वो सिरोरेखा कहलाती है। कैसी है? तो आप यहीं पे समझ सकते हैं कि ये वाली रेखा ये लगी हुई है। बाकी आप कह सकते हैं कि जो का के ऊपर ऊपर वाली ये रेखा है ये शिरोरेखा कहलाती है। ठीक है जी, जैसे चा के ऊपर ये वाली रेखा लगी हुई है तो ये क्या है? ये शिरोरेखा या पड़ी पाई भी इसे बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और समझते हैं खड़ी पाई के प्रकार के बारे में। तो खड़ी पाई के जब प्रकार की बात करते हैं तो खड़ी पाई के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? अंत पाई होता है, मध्य पाई होता है और कौन सा होता है? अर्ध पाई होता है। जब बात करते हैं अंत पाई की, तो अंत पाई कैसी होती है? जो वर्ण के अंत में लगी होती है वो क्या कहलाती है? अंत पाई कहलाती है। मध्य पाई क्या होती है? जो वर्ण के मध्य में लगी होती है, यानी बीच में लगी होती है, वो क्या कहलाती है? मध्य पाई कहलाती है। इसी प्रकार अर्ध पाई का मतलब है जो वर्ण के अर्ध में ही रुक जाती है वो अर्ध पाई कहलाती है। ठीक है बच्चे? ठीक है जी, समझ गए इतनी बात को? जी समझ गए हैं, कोई दुविधा नहीं है? कोई दुविधा नहीं है तो चलिए थोड़ा और समझ लेते हैं। कैसे? अक्षरों को देखते हुए। अंत पाई का मतलब ये खा में जो अंत में लगी हुई है ये क्या कहलाएगी? अंत पाई कहलाएगी। है तो खड़ी पाई ही। ठीक है जी। चा के अंत में लगा हुआ है तो ये क्या कहलाएगी? तो आप कहेंगे अंत पाई। ता के भी अंत में है, सा के भी अंत में है, अंत पाई है। कौन सी पाई? खड़ी पाई का ही भेद। ठीक है, आगे आ जाइए। मध्य पाई का मतलब क्या है? जो मध्य में लगी होती है। तो देखो मध्य में लगी हुई है, मध्य पाई कहलाएगी, खड़ी पाई के अंतर्गत ही आनी है। ठीक है, फा के भी मध्य में लगा हुआ है, इस तरह से आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं अर्ध पाई की। तो ये कैसी होती है? तो मैंने बताया वर्ण के आधे में ही रुक जाती है। देखो आधे में ही है ये। ठीक है, इसको क्या बोला? अर्ध पाई बोला जाता है, पूरी पाई नहीं लगी होती है। ठीक है जी, ठीक है। शिरोरेखा के बारे में तो बता दिया, फिर भी आप देख सकते हैं थोड़े से इसके बारे में भी। कैसे है? इसको शिरोरेखा या पड़ी पाई बोला जाता है। ठीक है, एक परीक्षा में आया था पड़ी पाई किसे कहते हैं, तो इस तरह से आप इसमें ध्यान देंगे। जो ये सिर पे जो रेखा लगी होती है मीन सिरोरेखा, उसको ही पड़ी पाई भी बोला जाता है। खा के ऊपर है, गा के ऊपर है, घा के ऊपर है, ज्यादातर सभी के ऊपर लगी हुई होती है। तो इस तरह से ये रहा आपके लिए पाई किसे कहते हैं। और अगर इस वीडियो से आपका 1 नंबर भी सही होता है ना, तो आपके लिए तो ये बहुत बड़ी सफलता का ही माध्यम रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।